मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले सियासी महकमे में काफी ज्यादा हलचलें देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी के कार्य प्रणालियों पर लगातार सवाल उठाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं अब बीजेपी ने भी कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से घेरा है। बता दें कि 2024 आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर सियासी जगत की बातें करें तो इस वक्त सियासी खेमे में काफी ज्यादा हलचलें देखने को मिल रही है, जहां पर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को कटघरे में खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के कमियों को गलतियों को बताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में बता दें कि जहां कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर बनी हुई थी, वहीं अब बीजेपी ने भी कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से घेरा है और कांग्रेस के खामियों को गिना दी है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में संबोधन के दौरान कांग्रेस को लेकर क्या कुछ बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भोपाल में कहा कि मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। जहां जहां कांग्रेस गई उस राज्य को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस का ठेका अब अर्बन नक्सलियों के पास है। पीएम ने जंबूरी मैदान में भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया। पीएम ने आग्रह करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर को बापू की जयंती है, इससे पहले 1 अक्टूबर को स्वच्छता से जुड़ा कार्यक्रम पूरे देश में होने वाला है। मेरा आग्रह है कि आप सभी इस स्वच्छता के कार्यक्रम में जुड़ जाइए और त्योहारों में हमें वोकल फॉर लोकल याद रखना है। खादी के कपड़े खरीदने हैं, जो गिफ्ट खरीदे वो लोकल हो, भारत में बना हो, यह बात हमें कभी भी नहीं भूलनी है। अब बता दें कि प्रधानमंत्री के भाषण की कुछ बड़ी बातें इस प्रकार से हैं। मैं मध्य प्रदेश की बहनों को याद दिलाने आया हूं कि मोदी ने आपको जो गारंटी दी थी वो पूरी हो गई है। लोकसभा राज्यसभा में 33% सीट आरक्षित करने का कानून नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है और दशकों से देश की माताएं बहनें इसका इंतजार कर रही थी। यह तक कहा जाने लगा था कि शायद यह कभी नहीं हो पाएगा। मोदी है तो हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। कांग्रेस और उसके नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है। यह खट्टापन उसके बहानों में दिखता है। इनके गठबंधन में जितने लोग हैं वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस कानून को पारित नहीं होने दिया। पार्लियामेंट में हुड़दंग किया, बिल फाड़ दिए, स्पीकर पर हमला, खूब बोला। अब उनको यह लगता है कि देश की माताएं बहनें उनके चरित्र को जान गई है, तो अब क्या शुरू किया जाए। ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है। उनको नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मजबूरी में समर्थन इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरी माताएं बहनें जाग गई हैं। ये माताओं बहनों से डरे हुए हैं, इसलिए नीचे मुंडी कर हाउस में बेमन से अंगुली दबा दी। उन्होंने तो दशकों तक देश में भारी बहुमत से सरकारें चलाई है, तब क्यों नहीं कानून बनाया। जो बहाने ये आज बना रहे हैं, तब क्यों नहीं ये सब कुछ कर दिया। सच ये है कि इनकी नियत में ही खोट है। आगे वो कहते हैं कि मेरी माताओं बहनों, मेरे शब्द को याद रखना। मौका मिलते ही घमंडिया गठबंधन के लोग माताओं बहनों को धोखा देना तय करके बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। कांग्रेस के घमंडिया साथी वही हैं जिन्होंने इस कानून को रोकने के लिए हर मर्यादा को तोड़ी है और इसकी ये सोच आज भी नहीं बदली है, इसलिए ये लोग आज भी बौखलाए हुए हैं। अब ये नया खेल खेलेंगे, पक्का मानिए। यह नारी शक्ति को बांटने की पूरी कोशिश करेंगे। नारी शक्ति एक ना हो इसलिए अफवाहें फैलाएंगे। देश की हर माता बहन बेटी को सावधान, सतर्क और एकजुट रहना होगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने से रोकने का पूरा प्रयास किया। तो जिस तरीके से अभी अभी आपने सुना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में जब संबोधन दिया तो उन्होंने किस तरीके से नारी शक्ति अधिनियम को लेकर भी बातें कही। नारी वंदन शक्ति अधिनियम जो है, ये अधिनियम पर काफी ज्यादा सियासत भी हुई थी। महिला आरक्षण बिल को लेकर खूब सारे सवाल भी उठे थे। पहले से भी ये कहा गया था कि काफी लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन अब बता दें कि ये बिल जब पारित हो गई है तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तमाम देशवासियों को संबोधन में क्या कुछ कहते नजर आए, आपने खुद ही सुना। और किस तरीके से वो अवेयर कर रहे थे कि अगर आप समय रहते नहीं समझते हैं तो समझ जाइए, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जो भी शामिल तमाम लोग हैं एक बार फिर से धोखा देने के फिराक में है। ये समझ गए हैं कि अब इनकी दाल नहीं गलने वाली है, तो फिर ये नए एजेंडा के साथ इस बिल का समर्थन करने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन अंदर के मन को समझे तो इनका अंदर से कतई मन नहीं था कि इस बिल का समर्थन किया जाए, लेकिन क्योंकि चुनाव अभी नजदीक है इसलिए ये ऐसा काम कर रहे हैं। यानी
यानी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, साथ ही तमाम विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा और कह दिया है कि अभी समय रहते अलर्ट होने की जरूरत है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।